वंदे मातरम। बंधुओं, आज हमने चर्चा के लिए एक समसामयिक विषय लिया है जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा एक कह सकते हैं कि गर्मा गर्म और बहुत ही ज़्यादा हॉट कह सकते हैं मुद्दा है। और इस मुद्दे से ज़्यादा गर्म अरविंद केजरीवाल जी और ममता बनर्जी जी हो गए हैं। ये विषय है सीएए का। चूंकि अरविंद केजरीवाल जी जिस किमाश के व्यक्ति हैं, उनको एक अपने अनुसार या कहें उनके रुचि का विषय मिला है, क्योंकि प्रोपेगेंडा किंग है जैसा कि आप जानते हैं, और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए उनको एक विषय मिल गया है जिस पे वो कल भी कुछ कुछ बोल रहे थे और आज भी कुछ कुछ बोल रहे थे। और वास्तव में इसी से प्रेरित होकर हमें भी कुछ बोलना पड़ रहा है। केजरीवाल जी काफी कुछ बोल रहे थे। सबसे पहले तो सीएए, अब इसको हम जब सीएए कह रहे हैं तो लग रहा है कुछ बड़ी सी और अलग सी चीज है। वास्तव में इसका फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कोई नई बात नहीं है। और अब काफी दिन हो गया संविधान पढ़े, जहां तक मुझे याद है अनुच्छेद 5 या 6 से लेकर 11 तक संविधान का जो है वो सिटीजनशिप एक्ट सिटीजनशिप से संबंधित है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब इसमें बदलाव हो रहा है, पहले भी इसमें चेंजेस हो चुके हैं। लेकिन इस बार विशेष क्या है? कुछ भी नहीं। तो फिर अरविंद केजरीवाल जी और ममता बनर्जी जी आखिर क्यों इतना चीख चिल्ला रहे हैं? वास्तव में ये अरविंद केजरीवाल जी की समस्या ये है कि वो समझदार हो सकते हैं, होंगे भी, लेकिन वो सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं और यही वो मात खा जाते हैं। सामने वाले को बेवकूफ समझते समझते स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि लगभग पूरी पार्टी जेल में है और ये कभी भी इनका भी उधर ही बिस्तर लग सकता है। अभी हम बात करें अगर इस एक्ट से आखिर समस्या क्या है? भाई, अरविंद केजरीवाल जी जो रोजगार की बात कर रहे हैं और जनसंख्या बढ़ जाएगी इसकी बात कर रहे हैं, तो ये तो कहीं से समस्या है नहीं। क्योंकि अगर ये समस्या होती तो यूनिफॉर्म सिविल कोड और जो जनसंख्या निरोधक कानून है उस पर केजरीवाल जी केंद्र सरकार के साथ खड़े होते, लेकिन वहां तो खड़े नहीं हुए। अब सीएए के साथ या जो एक्ट है उससे केजरीवाल जी को क्या समस्या और ममता बनर्जी को क्या समस्या है, ये समझने वाली बात है। चूंकि केजरीवाल जी यहां पे दिल्ली में जो रोहिंग्या हैं और कुछ बांग्लादेशी, उनको संरक्षण दिए हुए हैं, और ममता बनर्जी की पूरी सरकार समझ लीजिए वो बांग्लादेशियों के भरोसे चल रहा है। ममता बनर्जी जी कह रही हैं कि वो पश्चिम बंगाल में सीए लागू नहीं होने देंगी। सबसे बड़ी बात है, क्या ममता बनर्जी क्या समझ रही है कि पश्चिम बंगाल उनके पिताजी की जागीर है? क्या वो लागू होने देंगी और क्या नहीं होने देंगी? भाई, सिटीजनशिप केंद्र का विषय है तो सीधी सीधी बात है, अगर इस तरह की आप बात कर रहे हैं तो या तो आप मूर्ख हैं और या तो सामने वाले को मूर्ख समझ रहे हैं, क्योंकि आप न इसको रोक सकते हैं और न ही इस पे कुछ कर सकते हैं। ये पूर्ण रूप से केंद्र का विषय है। केंद्र जो लागू करेगा वो सब पे लागू होगा। जम्मू एंड कश्मीर 35A और 370 के अंतर्गत एक विशेष दर्जा प्राप्त था जो कि वापस ले लिया गया, और अब वो भी इस तरह की बात नहीं कर सकते। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल जी को रोहिंग्या दिल्ली में है तो उनसे काफी फायदा मिलता है, तो केजरीवाल जी के पेट में दर्द इसलिए उठ रहा है कि ये जो सीए है ये मूल रूप से एक प्री स्टेज है, या आप कह सकते हैं कि ये एक व्यवस्था की जा रही है कि भारत सरकार जिनको नागरिकता प्रदान करना चाहती है उनको नागरिकता प्रदान कर देगी, और इसके बाद जो अपना एनआरसी है और एनपीआर है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये लागू होगा। और जो लोग ना तो सिटीजन है ना यहां के पहले के नागरिक हैं, उनको यहां से बाहर किया जाएगा। चूंकि ये सीए के अंतर्गत 2014 के पहले आए हुए माइनॉरिटीज जो आसपास के देश हैं, वहां से जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं और भारत में रिफ्यूजी की तरह आए हुए हैं, उनको केवल नागरिकता दी जा रही है। तो 2014 के बाद अगर माइनॉरिटीज भी हैं
किसी देश के, तो वो भी बाहर किए जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां धर्म की कोई बात ही नहीं है, बात है 2014। अब केजरीवाल जी के पेट का दर्द यह है कि अब जैसे कई बार एक बार जब मनीष सिसोदिया जी आजाद पंछी थे, अभी तो कीलें ठोक दी गई हैं तिहाड़ के अंदर, तो एक दिन वो देर भाई उप मुख्यमंत्री हैं और कैसे वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो जानकारी ही नहीं है कि रोहिंग्या कहाँ रह रहे हैं, कौन है। और ठीक उसी समय दूसरी तरफ जो एक कौन मंत्री थे, क्या नाम है, मुल्ला जी हैं कोई, वो कह रहे हैं कि झुग्गियों में आग लग गई थी, वो दिल्ली सरकार के ही मंत्री, और वो कह रहे हैं कि आग लग गई थी और ये सहायता, ये सुविधा पहुंचाई गई है। 3-3 हजार रुपए वहां के जो रिफ्यूजी थे वो बता रहे हैं कि ये टेंट वगैरह दिल्ली सरकार ने लगवाया है, भोजन दिल्ली सरकार ने पहुंचाया है। तो ये मतलब पूरी तरह से पाल पोस रहे थे। अब देखने सोचने वाली बात है कि उसी दिल्ली सरकार का एक मंत्री कह रहा है कि उसको जानकारी ही नहीं है कि रोहिंग्या दिल्ली में रह रहे हैं, और दूसरा मंत्री कह रहा है कि रोहिंग्या को हमने ये सुविधा पहुंचाई। तीसरे केजरीवाल है जो बात कर रहे हैं कि आज जो बात कर रहे हैं, देखिए आप इस बात को, केजरीवाल जो कह रहे हैं उस बात को नोट करके रखिए, केजरीवाल जी का वीडियो रखिए। अभी जैसे ही 6 महीने 8 महीने साल भर बाद जैसे ही एनआरसी और एनपीआर आएगा, यही केजरीवाल जी चीखने चिल्लाने लगेंगे कि भाई वो कहां जाएंगे, वो रिफ्यूजी हैं, भारत सरकार की मॉरल या नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इनको शरण दे। ये भाई केजरीवाल जी के एक मुंह नहीं है, केजरीवाल जी के पास कितने मुंह हैं आप अंदाज नहीं लगा सकते। वो कहीं से भी मुंह खोल देते हैं और बेशर्मी उनकी इतनी ज्यादा है कि कंट्राडिक्शन का तो ध्यान ही नहीं रखते। अभी कुछ यहां कह के जाएंगे और आधे घंटे बाद कहीं और जाके इसके ठीक अपोजिट बात बोल देंगे, उनको कोई शर्म नहीं है। अभी अगर लालू के बाद, एक तो लालू और नीतीश कुमार, इनके बाद अगर कोई बेशर्म राजनेता भारतवर्ष में देखने को मिला है तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की समस्या ये नहीं है, इनकी समस्या एनपीआर और एनआरसी है। जैसे ही बांग्लादेशी और रोहिंग्या कंसंट्रेशन कैंप में जाएंगे, और जाना निश्चित है, ये प्री स्टेज है सीए। जैसे ही सीए लागू हुआ, जिनको नागरिकता देनी है भारत सरकार दे देगी और बाकियों को सेग्रीगेट कर देगी। दूसरी बात, केजरीवाल जी बार बार कह रहे हैं कि ये भाजपा ने ये जो किया है। केजरीवाल जी शायद भूल रहे हैं कि भाजपा और सरकार या गवर्नमेंट एक ही नहीं है। भाई पढ़े लिखे आदमी अपने को क्लेम करते हैं, तो भाई आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, बाकी अनपढ़ थोड़े हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि भाजपा ऐसा कर रही है, भाजपा ऐसा कर रही है, नहीं, गलत कह रहे हैं। सरकार, केंद्र सरकार ऐसा कर रही है। हो सकता है भाजपा अपना कुछ इसमें हित साध ले, लेकिन सरकार का जो हित है वो राष्ट्र हित में ही है। तो भारत सरकार जो कर रही है वो नागरिकों के लिए, यहां के जो निवासी हैं, यहां के जो सिटीजन्स हैं, या जो राष्ट्र हित में है वही कार्य कर रही है। तो सरकार और एक पॉलिटिकल पार्टी को आप एक में मिक्स नहीं कर सकते। आप बार बार भाजपा भाजपा कर रहे हैं, भाजपा अपना हित साध ले अलग बात है, लेकिन ये निर्णय भारत सरकार का है और इस पे जो जवाब दे रहा है वो भारत का गृह मंत्री है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाई केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये जहां जहां हार रहे हैं वहां डेमोग्राफी चेंज कर देंगे, वो कर दे। भाई डेमोग्राफी कई जगह की चेंज करने की जरूरत है। क्या जम्मू एंड कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करने की जरूरत नहीं है? क्या जो कश्मीरी ब्राह्मण वहां से जो हटा दिए गए हैं उनको फिर से रेस्टोर करने की जरूरत नहीं है? वहां डेमोग्राफी चेंज करने की बिल्कुल जरूरत है। और डेमोग्राफी चेंज जब तक नहीं होगी तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। तो जहां जहां समस्या है वहां डेमोग्राफी चेंज करने की जरूरत है। अगर केंद्र सरकार कर रही है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन केजरीवाल जी और ममता बनर्जी इसके पक्ष में नहीं हो सकते। भाई उनको ना राष्ट्र से मतलब है और ना रोजगार से मतलब है, ना जनसंख्या से मतलब है। उनको मतलब अपनी सरकार से है। ममता बनर्जी की सरकार मूल रूप से बांग्लादेशी जो इन्फिल्ट्रेटर हैं उन पे टिकी हुई है। उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल के भी जो गुर्गे हैं
वो मूल रूप से ज्यादातर वही हैं, रिफ्यूजीज है। तो जैसे ही ये सीए, उनको पता है, केजरीवाल जी ममता बनर्जी दोनों को पता है कि जैसे ही सीए लागू हो जाएगा अगले स्टेप में जो है एनआरसी और एनपीआर लागू होगा, और जो लोग अगर घुसपैठिए हैं घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा, और यह बताया जाएगा कि भाई रिफ्यूजी क्या होता है और घुसपैठिया क्या होता है। तो अब अरविंद केजरीवाल जी के पेट में दर्द इसीलिए है क्योंकि उनके चहेते जो घुसपैठिए हैं उन पे तलवार लटकी हुई है, और इसीलिए वो इतना जो है बिलबिला रहे हैं। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चूंकि ये केंद्र का विषय है और देश की जो जनता है वो केजरीवाल जी उनमें देश की जनता में अपना विश्वास खो चुके हैं। केजरीवाल अब सब लोग समझ गए हैं कि ये आदमी भरोसे के योग्य नहीं है। भाई अन्ना हजारे के नाम पे तुमने सत्ता हथियाई, अन्ना हजारे को तुमने मतलब वही जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी के साथ किया वैसे ही तुमने अन्ना हजारे के साथ किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि केजरीवाल जी और ममता बनर्जी, सबसे ज्यादा तकलीफ इन्हीं दोनों को है, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या आने वाले समय में इन्हीं दोनों को होने वाली है। तो आज हमारा जो विषय था, एक चिंतन था, वो सीए पे, एनआरसी और एनपीआर पे हमने आपके सम्मुख रखा। हाँ, लेकिन ये है कि ये समय थोड़ा सा चिंतन का अवश्य है, क्योंकि आप भी जैसे प्रोपेगेंडा ऐसी चीज है कि बहा ले जाती है व्यक्ति को। तो अगर आप किसी भी बात को लेकर अगर क्लैरिटी नहीं रहेगी, अगर बहुत ज्यादा अगर आइडिया वेग सा रहेगा तो समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आप भी अपना चिंतन मंथन करें और किसी नतीजे पे रहें, क्योंकि अगर आप फ्लूइड रहेंगे, लिक्विड रहेंगे तो किसी भी तरफ जा सकते हैं। तो इसलिए एक बार इस विषय पे भी चिंतन और मंथन करें। हमारा जो अपना स्वयं का विचार था, हो सकता है गलत हो, लेकिन यह हमारा विचार था, हमने आपके सामने रखा। अगर आपको लगता है इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।